जय श्री कृष्ण, जय जतेश्वर भगवान की, जय राज भारती जी महाराज की, जय देव रूपी रबारी समाज की। मेरे देवतुल्य समाज को बताते हुए खुशी हो रही है कि कहते हैं ना कि पीढ़ होगी पर्वत सी अब पिघलने चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि भेड़ पालक पशुपालक कौम इस आवाम की सूरत बदलनी चाहिए। इस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और अपने समाज का कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। मित्रों, पिछले कई वर्षों से मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्था ने सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ी चेतना लाई है। भले महाकुंभ से लगाकर जितने भी समाज के इवेंट्स होते हैं, मरुधर के कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। उसी दिशा में आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग एक संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि भाद्राजून जालोर भाद्राजून एक ऐसा क्षेत्र है आसपास जहां पर आज भी हमारे पशुपालक भेड़ पालक भाई बहन प्रवास की धरती पर जाते मध्य प्रदेश और आउट ऑफ राजस्थान, तो उनकी बहन बेटियों की पढ़ाई के लिए, उन बच्चों के एजुकेशन के लिए एक भाद्राजून ब्लॉक पर हमें एक शिक्षा के मंदिर की आवश्यकता थी। इसके लिए हम लगातार पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और 5 साल का जो हमारा संघर्ष था, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जनवरी आज 31 जनवरी है और आज हमें वो हमारे संघर्ष में विराम लगा। हमें राज्य सरकार द्वारा जमीन अलॉटमेंट करके दी और वहां पर हम एक सुंदर सा समाज हितार्थ के लिए एक भवन बनाएंगे। मित्रों, कहीं न कहीं ये सब कुछ हुआ तो आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष महोदय भाई नारायण जी का, जो प्रवास मुंबई में रहता है लेकिन हमारे साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी, जालोर से लगाकर जयपुर सचिवालय तक। जब कहीं न कहीं संघर्ष का समय आया, आप अपना व्यवसाय छोड़कर आप कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे, तब जाके असंभव संभव हुआ है। मित्रों, एक बार पुनः हमें वो सामाजिक चेतना की जरूरत है। वो सामाजिक चेतना हमारी नारी शक्तियों में लाने की आवश्यकता है, हमारी माताओं और बहनों में वो चेतना लानी है। इसलिए बहुत जल्दी हम इस भाद्राजून की पावन पवित्र धरती पर एक ऐतिहासिक नारी शक्ति सम्मेलन करवाना का भी हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। तो बहुत जल्दी हम इस इवेंट्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं झालाराम देवासी आप सबका हृदय के अंदर गहराई से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों का साथ और आशीर्वाद रहा, तब जाके ये पूर्ववर्ती सरकार ने हमें जमीन अलॉट करके दी थी और वर्तमान सरकार ने उस जमीन पर मोहर लगाकर हमें वो जमीन आज दे दी है। खूब खूब धन्यवाद दोनों सरकारों का मैं हृदय के अंदर गहराई से आभार प्रकट करता हूं। और पुनः एक बार हम नारी शक्ति का सम्मान करते हुए वो सीता सावित्री, वो महाराणा प्रताप की धरती पर हमारी कहते हैं पन्ना धाई जैसी ये नारी शक्तियों ने जन्म लिया है, तो हमारी देवासी कौम की भी माताओं बहनों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो समय आ गया है इस समाज को आगे बढ़ाने का। अब कहीं न कहीं हमारी माताओं बहनों को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने आरक्षण दिया राजनीति में। हमारे कहीं न कहीं राज्य सरकार ने 5% का आरक्षण दिया। यह आरक्षण का फायदा तब मिलेगा जब हमारे अंदर चेतना जागृत होगी, एक नई उम्मीद जगेगी, हमें कहीं न कहीं हिम्मत पैदा होगी और हमारी माताएं बहनें जब घर से निकलेगी उस शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगी, राजनीति की तरफ आगे बढ़ेगी, तब जाके इस रबारी समाज का सर्वमुखी विकास होगा। मैं झालाराम देवासी आप सबको आह्वान करूंगा कि आइए निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर इस कौम की रबारी कौम को आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे की मतभेदों को भूलकर समाज को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान प्रदान करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले लोकसभा में भी हमें बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम मिलेगा और पंचायती राज में भी हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेगी, उस शिक्षा की तरफ भी आगे बढ़ेगी। इस दिशा में आप और हम सब लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जय जय राजस्थान, जय रबारी समाज की। धन्यवाद।